हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के इतिहास की। कौन है खाटू श्याम जी, क्यों इन्हें कलयुग का हारे का सहारा कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे उनके शीश का प्राकट्य राजस्थान के खाटू धाम में हुआ और क्यों आज भी लाखों भक्त उनकी शरण में जाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस पावन कथा की। महाभारत युद्ध की गाथा तो आप सब ने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं भीम पुत्र घटोत्कच का एक अत्यंत वीर पुत्र भी था जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक का जन्म घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के यहाँ हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति थी और वे भगवान शिव के महान भक्त थे। उन्होंने तपस्या कर शिव जी से 3 बाण प्राप्त किए। इन बाणों की अपनी अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण किसी भी लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा बाण सभी वस्तुओं को बांध देता और तीसरा बाण सबका नाश करने वाला था। इन्हीं 3 बाणों के कारण उन्हें 3 बाणधारी बर्बरीक कहा गया। कहा जाता है कि अकेले बर्बरीक में पूरे युद्ध को समाप्त कर देने की क्षमता थी। अब बात करते हैं उस समय की जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। बर्बरीक भी इस युद्ध को देखने और इसमें शामिल होने के लिए बहुत ही उत्सुक हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। युद्ध भूमि की ओर बढ़ते समय उनकी भेंट स्वयं श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने पूछा, वीर तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु मैं तो सदैव कमजोर का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लेकिन अगर तुम कमजोर का साथ दोगे तो परिस्थिति बार बार बदलती रहेगी। एक पल पांडव कमजोर होंगे तो तुम उनके पक्ष में चले जाओगे, दूसरे पल कौरव कमजोर होंगे तो तुम उनके साथ खड़े हो जाओगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हो पाएगा। यही वह क्षण था जब बर्बरीक की प्रतिज्ञा धर्म के मार्ग में बाधा बन गई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक वरदान मांगा, यदि सचमुच तुम इतने दानवीर हो तो मुझे अपना शीश दान दे दो। वीर बर्बरीक ने बिना क्षण भर सोचे अपने शीश का दान कर दिया। वह क्षण अत्यंत भावुक था। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा शीश ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा और तुम पूरे युद्ध को देखोगे। महाभारत का युद्ध पूरा बर्बरीक का शीश देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सबने उनसे पूछा, आपकी दृष्टि में यह युद्ध किसने जीता? तो बर्बरीक ने कहा, मेरे मत में विजय किसी पांडव या कौरव की नहीं, बल्कि केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और उनकी नीति की है। यह उत्तर सुनकर सब स्तब्ध रह गए। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, हे वीर कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हें लोग हारे का सहारा कहेंगे। कहा जाता है कि बर्बरीक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में प्रकट हुआ। वहीं आज विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर स्थित है। भक्त विश्वास करते हैं कि यहाँ शीश की प्रकट मूर्ति विराजमान है और बाबा श्याम आज भी हर भक्त की पुकार सुनते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी और मुगल शैली का सुंदर संगम है। मंदिर के पास ही स्थित है श्याम कुंड, जहां भक्त स्नान करके बाबा का दर्शन करते हैं। मान्यता है कि इस कुंड का जल रोग शोक हर लेता है और आशीर्वाद प्रदान करता है। खाटू श्याम जी की महिमा असीम है। भक्तों की मान्यता है कि वे दुख हरते हैं, संतान देते हैं, संकट दूर करते हैं, व्यापार में बढ़ावा करते हैं। उनका नाम ही आस्था का प्रतीक है। कहा जाता है जो भी श्याम नाम सच्चे मन से जपता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। हर वर्ष फागुन शुक्ल पक्ष में खाटू श्याम विशेष मेला लगता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मेले में निशान यात्रा, भजन कीर्तन और अखंड संकीर्तन होते हैं। श्याम भजनों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठता है। श्याम घोड़ा दौड़े रे बाबा आएंगे। यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का उत्सव माना जाता है।
साथियों, खाटू श्याम जी का इतिहास हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि बलिदान, दान और धर्म के लिए खड़े रहना ही सच्चा जीवन है। बाबा श्याम केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि आज भी भक्तों की आत्मा में जीवित है। वे हर उस इंसान की सुनते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। आइए इस कथा से हम यही सीख लें कि श्रद्धा और विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं। जय श्री राम, जय खाटू श्याम बाबा की।